खड़गे साहब सहित जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनका मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि ये मीटिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर सरकार के जो अब तक के इफर्ट्स रहे और उनके इम्प्लीमेंटेशन में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा जो प्रोग्रेस हुई है उसकी जानकारी हम आपको देंगे और इस विषय पर चर्चा भी हम लोग करेंगे। जब मैं आप लोगों के सामने डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा मतलब केवल वेल्थ क्रिएशन से ही नहीं है। हालांकि एक्सपोर्ट्स का एक मेजर ऑब्जेक्टिव जरूर है, पर एक्सपोर्ट्स से हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स की डिमांड में एक्सपेंशन होती है और हमारे यहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी काफी बढ़ोतरी होती है। पर एक्सपोर्ट से मेरा मतलब इससे भी कहीं बड़े ऑब्जेक्टिव से है और वह है हमारी कैपेबिलिटी, कैलिबर और स्टैंडर्ड में बढ़ोतरी। जब हम अपने प्रोडक्ट्स को लेकर एक्सपोर्ट मार्केट में इंटर करते हैं तो हमारा सामना बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स, जिनको ग्लोबल जायंट्स कहते हैं, उनसे होता है। उससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस का पता चलता है कि हम किस हद तक उनको हम कम्पीट कर सकते हैं और उनका मुकाबला करने के लिए हम अपने स्टैंडर्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन बढ़ाने की ओर अग्रसर होते हैं ताकि हम उनके मुकाबले में खड़े हो सकें और इससे हमारी इंडस्ट्री ग्लोबल डिमांड्स को मीट करने की दिशा में आगे बढ़ती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के माध्यम से विभिन्न डिफेंस इक्विपमेंट की वाइड रेंजिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज को एस्टेब्लिश करने में बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की हैं और इसके साथ ही एक स्ट्रांग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बेस के माध्यम से हमारी आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डीआरडीओ द्वारा बड़ी संख्या में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स, इक्विपमेंट्स का डिजाइन और डेवलपमेंट भी किया गया है। डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और भारत को ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से हमने 2024-2025 तक एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज में 35,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी 24-25 तक हमको 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना है, यह हमारा टारगेट है। डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं और 2014 के बाद से भारत सरकार ने एक्सपोर्ट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ऑफसेट डिस्चार्ज के लिए कंडीसिव इकोसिस्टम बनाने के लिए डिफेंस सेक्टर में कई रिफॉर्म्स भी किए हैं। हमारा विजन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ भारत को रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि दुनिया के शीर्ष देशों में लाकर भारत को खड़ा करना है। एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन के ग्रांट के लिए एप्लीकेशंस की रिसीप्ट और प्रोसेसिंग के लिए इंड टू इंड एक पोर्टल जो defenseexim.gov.in डेवलप भी किया गया है। स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन भी ऑनलाइन ही किया जाता है। एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन इस पोर्टल के माध्यम से डिजिटली साइन किए जाते हैं और इशू किए जाते हैं। एप्लीकेशंस की जांच स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार की जाती है और बिजनेस प्रोसेस को आसान बनाने में यह मदद करता है। जैसे कुछ सेलेक्टेड पार्ट्स और कंपोनेंट्स और इंट्रा कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में ओजीएल कहते हैं, यह भी जारी किए गए हैं। ओजीईएल एक वन टाइम एक्सपोर्ट लाइसेंस होता है जो इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन के बिना भी स्पेसिफाइड आइटम्स को स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन को एक्सपोर्ट करने की अनुमति देता है। यह ओजीएल को डिफेंस एग्जिम पोर्टल के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया गया है।
सर्विसेज द्वारा डी इंडक्ट किए गए वेपन्स के एक्सपोर्ट के लिए एक नई स्ट्रेटेजी भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की है। ऐसे आइटम्स को इंडस्ट्री द्वारा रिफर्बिशमेंट के बाद फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा और इसकी इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस को अंतिम रूप अभी दिया जा रहा है। डिफेंस एग्जिम पोर्टल जिसकी मैंने चर्चा की पर सारे स्टेक होल्डर से एक्सपोर्ट लीड्स भी प्राप्त की जाती है और पोर्टल पर रजिस्टर्ड इंडियन डिफेंस एक्सपोर्टर्स को सीधे डिसेमिनेट की जाती है। अब तक कुल 317 एक्सपोर्ट लीड्स डिसेमिनेट की जा चुकी है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जिसमें प्राइवेट डिफेंस एंटिटीज भी शामिल हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ इंडस्ट्री एसोसिएशंस के द्वारा वेबिनार भी आयोजित किए जाते हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल अब तक 23 ये वेबिनार्स आयोजित किए जा चुके हैं। और मुझे बताते हुए यह भी खुशी हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो केवल बामुश्किल 10, 11, 12, 13 साल 14 साल पुरानी है, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 80 to 90% शेयर इनका है और यह सरकार के निरंतर सहयोग की वजह से ही यह संभव हो पाया है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज को हम लोग भी इस मामले में सहयोग करते हैं। सरकार के द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आईडेक्स, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, 64% डोमेस्टिक एनुअल कैपिटल बजट आदि ये सब सारे कदम हैं जो इन कदमों के कारण ही ये प्राइवेट सेक्टर इतने सशक्त हो पाए हैं। इन सभी कदमों के कारण मुझे बताते हुए आप सबको बेहद खुशी हो रही है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि डिफेंस और आर्मामेंट की एनालिसिस से संबंधित एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत पहली बार दुनिया के टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की सूची में आ गया है और रक्षा मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है ताकि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में ग्लोबल लीडर बन सके। और इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि इस मीटिंग में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और अभी एक प्रेजेंटेशन भी आपके सामने होगा, उसके बाद हम आपका बहुमूल्य सहयोग आमंत्रित करेंगे। सुझाव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।